हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज आपका इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे कोई मास को बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है बाय यूजिंग अनदर बॉडी लाइक वी शेप। क्लियर गया बेटा? बॉडी के ऊपर बॉडी, ठीक है। बट आज हम बात करने वाले हैं किसी मास को स्ट्रिंग से कैसे इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ मासेस बाय स्ट्रिंग। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा, आपका इक्विलिब्रियम ऑफ मास बाय स्ट्रिंग। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग से कैसे मास को इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है। तो कुछ बातें हमें बेटा क्या रखना पड़ेगा ध्यान। पहला चीज कि स्ट्रिंग हमेशा जो भी होती है, स्ट्रिंग हमेशा क्या करती है बेटा? पुल करती है। सही है? किसको पुल करती है? तो जो भी बॉडी कनेक्टेड बॉडी है, तो कनेक्टेड बॉडी को पुल करती है। किस कनेक्टेड बॉडी को? जो भी है, सारी जो कनेक्टेड बॉडी है उसको क्या करती है बेटा? पुल करती है। तो पहला चीज, जहां जहां रस्सी कनेक्टेड होगी उसको क्या करेगी बेटा? पुल करेगी, टेंशन टी से। दूसरा पॉइंट जो बेटा हमें समझना चाहिए, ठीक है ना, वो ये है कि नॉट, जब भी रस्सी में नॉट आ जाए, नॉट मतलब, ठीक है ना, वो शादी के टाइम नॉट बनता है ना, बोला जाता है ना टाई नॉट, वैसे ही ऐसे रस्सी का जो नॉट आएगा, ठीक है बेटा, नॉट जहां पर भी ये नॉट आएगा, तो नॉट का भी हमें एफबीडी बनाना है। तो ध्यान रखें, जहां नॉट मिलेगा उसका भी हमें क्या बनाना है बेटा? एफबीडी। अब एक और बात समझना है कि नॉट तो मासलेस होगा, तो नॉट मासलेस होगा तो उस पर भी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो नॉट का भी एफबीडी बनाना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, कि अगर पुली, जनरली पुली क्या होगी? मासलेस। मासलेस। इफ पुली इज मासलेस, अब कोई भी दुनिया में अगर बॉडी है जो कैसी है बेटा? मासलेस, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो ये चीज मैं यूज करने वाला हूं आज के लेक्चर में बहुत ही बार, इतना बार कि लगेगा कि सब सवाल में ही यूज कर रहा हूं। तो प्लीज बेटा ध्यान से, कि अगर ऐसे पुली है, क्या बेटा आपका? ऐसे पुली है, और पुली कैसी है? आपकी मासलेस। तो अगर यहां पर एक रस्सी बंधा हुआ है, तो अगर इधर टेंशन में मानू टी डैश, और ये एक रस्सी बंधी हुई है ऐसे, और ये इसको खींच रही है, एक ही रस्सी है तो टी, और इधर भी टी। तो इस केस में अगर ये मासलेस है तो इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। तो इस केस में हमेशा हम लिखेंगे टी डैश इक्वल टू टू टी, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, क्योंकि मासलेस है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? अगर तीन रस्सी होती तो थ्री टी इक्वल टू टी डैश आता। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द मासेस बाई स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ध्यान से बेटा, पहला चीज यही समझते हैं कि अगर आपके पास एक रस्सी है, और इस रस्सी से, मान लो कि इस रस्सी से, देख रहे हो ना, इस रस्सी से एक मास एम बंधी हुई है। तो अब बताइए, ये एम तो देख के ही पता चला इक्विलिब्रियम है रेस्ट पे। तो जब भी इक्विलिब्रियम का सवाल आता है तो पहले हम क्या करते हैं? बीडी बनाते हैं। तो इससे जो रस्सी बंधी हुई है इसको ऊपर खींचेगी टी से, और इस पे नीचे क्या लगेगा बेटा? एम जी। और चूंकि इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, तो टेंशन क्या आ गया? एम जी। सही है? बिल्कुल सही है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, समझिएगा बेटा, अगर उन्होंने क्या किया कि एक और मास लिया, और इसके नीचे भी एक मास ले लिया, सही है। अब यहां पर एक रस्सी है कि दो? तो दो रस्सी है। तो जब भी ऐसे दो रस्सी मिल जाए, तीन रस्सी मिल जाए, तो इसमें टेंशन T1 और इसमें टेंशन T2। कॉमन सेंस से बता सकते हैं, अगर मैं एम का एफबीडी बनाऊं, ठीक है ना, थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको एफबीडी बना रहा हूं, अगर एम का एफबीडी बनाऊं, तो नीचे इस पे एम जी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है बेटा? T1। और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? T1 इक्वल टू एम जी। सही है? और ऐसे सोच सकते हो कि इस पे लोड किसका है? इस पे लोड सिर्फ किसका है? इस रस्सी पे एम का। तो टेंशन क्या आएगा? एम जी। अगर मैं इस पे बोलूँ तो इन पे दोनों का लोड है, तो टू एम जी आएगा। अगर तुम चाहो तो इसका एफबीडी भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आप चाहो तो इसका एफबीडी बनाओगे तो इस एम पर कितना लोग को समझ में आ रहा है कि इसका एम जी प्लस ये रस्सी इसको नीचे खींचेगी T1 से, और ऊपर लगेगा T2, और T1 की वैल्यू एम जी है, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू एम जी। तो आई होप आपको ये सब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लोड देखेंगे ना कितना लोड है उस पर। जैसे कि आप देखिए, ये पूछ लिया मैंने आपसे, ठीक है ना, सिंपल सिंपल सवाल शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, और भयानक भयानक तक पहुंचेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल लूं कि ये भैया आपका 1 kg है, ये आपका 2 kg है, ठीक है,
ये आपका 3 kg है। तो बताइए यहाँ पर कितनी रस्सी है? तो सर यहाँ पर तो 3 रस्सी है, तो सब में टेंशन ओरली बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ इस रस्सी पे 3 kg का लोड है, मतलब टेंशन 30 न्यूटन। अगर मैं इस रस्सी का बात करूं तो इस पर लोड कितना का है बेटा? 20 + 30 कितना? 50 न्यूटन। मतलब T2 कितना आएगा आपका? 50 न्यूटन। और अगर हम बात करें यहाँ का टेंशन का, तो T3 कितना हो जाएगा बेटा? एक्चुअल में 6 kg है, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे वैसे ही टेंशन कर लेंगे, ठीक। थोड़ा सा और बदमाशी कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी दिमाग घर पे छोड़ देते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये एक मास एम है और इसको मैं नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स mg से खींच रहा हूं, तो अब बताइए टेंशन कितना है? ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स mg से खींच रहा हूं, तो अब बताइए यहाँ टेंशन कितना है? तो कितना लोग को समझ में है कि यहाँ का टेंशन एक तो मास को संभाल के रखा है, प्लस mg खींच रहे हैं उसको भी तो संभाल के रखा है, मतलब टेंशन विल बी हाउ मच? 2 mg। तो ऐसे एक्स्ट्रा फोर्स भी लग गया तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मोटा मोटी हमें समझ आ गया कि भैया रस्सी खींचती है और इक्विलिब्रियम में तो एबीडी बना के फोर्स को हम बैलेंस करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा, सवालों का एकदम ही क्या है, मेला है अपने पास, ठीक है ना। मेला है, देखो कितने मेले हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है ना। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg दिया हुआ है, अटैच टू ए एंड ऑफ स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, द 4 kg मास is attached to the tabletop of the another string. The tension in this string is T1 equal to, तो T1 मतलब इस रस्सी का हमें टेंशन पूछा है, ठीक है। अब सेटअप देख के पता चल गया कि इक्विलिब्रियम का सवाल है, तो ऐसे सवाल जब भी आए तो शुरुआत यहां से करेंगे। बताइए इस पर नीचे कितना लोगों को समझ आया कि 60 न्यूटन, और इस पे ऊपर लग रहा हुआ T, तो T की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60 न्यूटन। और हमने पहले ही सीखा कि एक रस्सी में एक ही टेंशन लगता है, तो ये रस्सी एक ही रस्सी है, तो यहां से आई तो यहां पर भी ये कितना से खींच रही होगी? 60 न्यूटन, ठीक है। अब इस मास का अगर हम बात करें 4 kg वाले का, तो आप समझ सकते हो कि इस 4 kg का अगर हम एफबीडी बना ले बेटा, ठीक है ना, इस 4 kg का अगर हम क्या बना ले? एफबीडी बना ले, तो यू कैन सी कि नीचे 40 न्यूटन तो इसका एमजी लगेगा, प्लस इसको रस्सी T1 से खींचेगी, और ऊपर कितना लग रहा है बेटा? आपका 60 न्यूटन। तो बताइए अब इक्विलिब्रियम में तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो अगर हम बैलेंस कर दें तो 60 इक्वल टू 40 + T1 इक्वल टू यहां से कितना न्यूटन आ गया? 20 न्यूटन आपका आंसर। तो इक्विलिब्रियम के सवाल में जो हीरो है ना वो एबीडी ही है, ठीक है। बट ऐसे जाना आना चाहिए, ठीक है, कि हमने क्या किया, ये इक्विलिब्रियम में तो यहाँ का टेंशन निकाला, अब यहाँ जो टेंशन है वही यहाँ टेंशन होगा। फिर इस पे देखा कि इसको 60 से खींचा और नीचे 40 लग रहे, तो T1 कितना होगा? एक्चुअल में आपका कितना होगा बेटा? 20। समझ आया क्या? समझ आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 रस्सी है, ठीक है ना। अब 3 रस्सी का कुछ कुछ इन्होंने कर दिया है, और इन्होंने पूछा कि टेंशन ए और बी में क्या होगा, ठीक है ना, सी में भी बता देंगे। अब शुरुआत हमेशा यहाँ से करेंगे। ये 90 kg है, बहुत ही भारी है, तो अगर हम बात करें तो इस पे नीचे लग रहा होगा बेटा आपका 900 न्यूटन, और यहाँ का टेंशन को हम बोलते हैं टीसी। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में तो ऊपर तो टीसी लग रहा है, नीचे 900 न्यूटन लग रहा है, मतलब एक बात तो हमें मिल गया कि टीसी इक्वल टू 900 न्यूटन। सही है, तो टीसी तो 900 आ गया, लेकिन वो पूछा नहीं है, पूछा है टी एंड टीबी। तो आपको दिखाई दिया होगा कि यहाँ पर एक नॉट है, तो हमने क्या बोला था कि नॉट का भी एफबीडी बनाएंगे। तो अगर इस नॉट का हम एफबीडी बनाएं, सही है, तो नॉट इज कनेक्टेड विद द 3 स्ट्रिंग। नॉट किसके साथ कनेक्टेड है? तीनों रस्सी के साथ, ए बी एंड सी। तो नॉट को तीनों खींचेगी, ठीक है ना। तो बताइए सी वाली किधर खींचेगी? बोलेगी तू नीचे आ जा, इधर लगेगा टीसी। ए वाली इधर खींचेगी, क्या लगेगा? लगेगा टी ए। और बी वाली इधर खींचेगी कितना से बेटा? आपका टीबी से। चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। बट टीबी एंगल पे है तो हमें उसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 37, तो कितना लोगों को समझ में है कि ये भी 37, मतलब ये एंगल आपका क्या मिल गया बेटा? 37। अब टीबी को अगर हम तोड़ दें तो बताइए इधर क्या आएगा? टीबी cos 37, और ऊपर क्या आएगा बेटा? टीबी sin 37। अब ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। तो यहां से अगर आप लिखना शुरू करोगे बेटा तो क्या लिखोगे? पहला टीबी sin 37 इक्वल टू टीसी। अब बताइए टीसी की वैल्यू हमें पता है कि नहीं? sin 37 कितना होता है बच्चों? 3/5, और टीसी हमने निकाला अभी 900,
ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 3 से कितने बार में, 300 बार में चला जाएगा, तो 5 इंटू 300, तो टीवी की वैल्यू आ गई 1500 न्यूटन। सही है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ड्रॉ द एबीडी, यू विल गेट द आंसर। ऐसे ही बेटा लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट वाला, मतलब टीए की वैल्यू आपका बराबर होगा टीबी कॉस 37। सही है, अब टीवी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1500, तो यहां हम रख देंगे कितना, 1500, और कॉस 37 कितना होता है, 4/5, तो 5 से ये 300 बार में, तो कितना आ गया, 1200 न्यूटन। मतलब टी ए इक्वल टू 1200 न्यूटन एंड टीबी इक्वल टू 1500 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, सेकंड। तो जब भी इक्विलिब्रियम का सवाल है तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ एफबीडी ईच ब्लॉक एंड ईच नॉट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो बहुत सिंपल है, यहां पर T1 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, 2 kg वेट दिया है और आंसर में भी kg वेट दिया है, ठीक है, मतलब वही फोर्स है। तो अगर मैं यहां बोलूं कि टेंशन क्या है बेटा, कुछ नहीं दिया तो मानना पड़ता है। अब वो T1 बोल दिया तो इसको T2 मान लेता हूं, नीचे क्या लगेगा, 2 kg वेट बोला है। सही है बेटा, तो ये आपका T2 की वैल्यू जो आ गई 2 kg वेट आ गया। सही है, तो पहला चीज तो हमने इसको बनाया। अब इस नॉट का एफबीडी बनाएंगे, है कि नहीं बच्चों। तो जब नॉट का हम एफबीडी बनाएंगे तो नॉट पे क्या क्या लगेगा बताइए, इधर लगेगा T1, वही सवाल है, अलग नहीं है, और इधर लगेगा बेटा कितना आपका 2, मतलब T2 की वैल्यू हमें पता है कि 2 kg वेट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे, ठीक है। और इधर मान लो कि क्या लग रहा है, T3। अब एंगल वेंगल की बात करें तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगी बेटा 60, तो ये एंगल आपका 60। अब एंगल पे टू T3 है तो T3 का कॉम्पोनेंट उठेगा, T3 इधर कितना आएगा, T3 साइन 60, और ऊपर क्या आएगा, T3 cos 60। अब ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला, तो T3 cos 60 इक्वल टू 2। तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया बेटा 4 kg वेट। T3 आ गया 4 kg वेट, बट हमें सवाल में पूछा है T1, तो लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल टू राइट वाला, तो T3 साइन 60 इक्वल टू कितना T1। अब बताइए T3 की वैल्यू कितनी है 4, साइन 60 बेटा √3/2, तो ये आ गया T1। फ्रॉम हियर यू कैन सी कि T1 की वैल्यू आ गई 2√3 kg वेट। सही है, तो बस बराबर करते जाओ, आंसर आपको मिलते जाएगा। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो रस्सी का भरमार है, ठीक है, ये सवाल कर लो, आपका एकदम ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग वाला एक ऑब्जेक्ट है, 2 नॉट है, तो आपको 3 एफबीडी बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट का और 2 नॉट का। ये 2 नॉट है, क्लियर बेटा। अब ऐसे सवाल में हमें इसका बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इधर क्या लगेगा बेटा आपका 100 न्यूटन, तो यहां भी क्या लगेगा 100 न्यूटन, तो यहां का हमें मिल गया टेंशन 100 न्यूटन। ठीक है, तो नॉट 1 का पहले हमें बीडी बनाएंगे, समझिएगा सॉल्यूशन एकदम बहुत सिंपल है। नॉट 1 को हम क्या बनाएंगे पहले एफबीडी, ठीक है। नॉट 1 पे अगर हम बात करें तो T1 T2 एंड ये वाला लग रहा है, ठीक है ना, ये हमें पता है, कुछ भी बोल लो इसको टी डैश बोल लो, जो कि 100 न्यूटन होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं नॉट का बात करूं 1 का, तो इसको नीचे खींचा जा रहा है 100 न्यूटन से, इसमें किसी को डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये नॉट 10 केजी से बंधा हुआ है, तो 100 न्यूटन से नीचे खींचा जा रहा है। इधर बेटा इस पे लग रहा है T1, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक, ये नॉट 1 है, ठीक है ना, येलो वाला से हम लोग नॉट 1 को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये नॉट 1 है, ठीक है, पहला नॉट। ठीक है, अब बताइए ये एक बदमाशी जो कर रहा है फोर्स, वो एंगल पे कौन है, T2। सही है, सब निकालेंगे बेटा, एक भी नहीं छोड़ेंगे, T2। अब एंगल देखिएगा, एंगल यहाँ का 30 डिग्री दिया है, तो अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो आपको समझ में आएगा ये 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अब T2 एंगल पे तो हम लोग वेक्टर से ये सीखते आ रहे हैं कि जब भी एंगल पे फोर्स हो, ठीक है, तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में, कि चीजें हमारे लिए क्या हो जाए आसान। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ू तो इधर आएगा T2 cos 60, और इधर अगर मैं तोड़ू तो क्या आएगा बेटा T2 sin 60, बिल्कुल सही बात। अब हमें सिर्फ बैलेंस करना है फोर्स, ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। लेमिज थ्योरम से भी सवाल करते हैं, बट मैं लेमिज पे इसलिए बिलीव नहीं रखता कि हर जगह तो नहीं लगेगा ना, बट ये हर जगह लगेगा। तो अगर हम बराबर करें, ठीक है ना, नॉट 1 पे अगर हम बराबर करें
तो आपको दिखाई देगा कि पहला लिखेंगे T2 sin 60 इक्वल टू 100, और वी नो दैट कि sin 60 की वैल्यू होने वाली है √3/2 इक्वल टू 100। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपको T2 की वैल्यू मिल गई 200/√3 न्यूटन। तो पहला तो हमें T2 की ज्ञात हो गई वैल्यू। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें, ठीक है ना बेटा, अगर हम बात करें किसका, ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट किसका, आपका T1 के लिए। ठीक, तो बताइए लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। तो T1 की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी तो T2 cos 60 के बराबर है। अब बताइए, आपको सबकी वैल्यू पता है, T2 कितना है 200/√3 और cos 60 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 100/√3 न्यूटन। तो हमें T1 भी मिल गया 100/√3 न्यूटन। ठीक है, ये नॉट 1 से इतना इंफॉर्मेशन मिला। नाउ अब हम बनाएंगे बेटा नॉट 2। ठीक है, ये जो है ये नॉट 2 है, तो इसका इस बार हम एफबीडी बनाने वाले हैं। नॉट 2 का यहां बना देते हैं। समझिएगा, हमने इस सवाल में ऑप्शन इसलिए नहीं लिया कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नॉट 2 का अगर हम एफबीडी बनाए तो नॉट 2 को एक इधर खींचा जा रहा है T3 से। अब इसके साथ बदमाशी ज्यादा है कि एक भैया इधर भी लग रहा है T4 वो भी एंगल पे, और एक इधर भी लग रहा है आपका T2 ये भी एंगल पे। ठीक है, तो एंगल वेंगल खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल वेंगल खेलते हैं। कितना लोगों को समझ में है कि ये 60 तो ये 30। अच्छा, ये ऑलरेडी हमें अगर यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन खींच दूं, ठीक है, तो T2 कितना बना रहा है 30, तो हमें एंगल मिल गया। सही है, अब दो का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा क्योंकि दो टेंशन क्या है एंगल पे, तो दोनों का अगर हम कंपोनेंट तोड़े तो बताइए, इसका इधर आ जाएगा बेटा T4 cos 60, T4 cos 60। अगर मैं इसका बात करूं तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, T4 sin 30। बढ़िया है, T4 की कहानी खत्म। नाउ बारी किसकी बेटा, आपका बच गया ये क्या बोलते हैं T2। तो कितना लोग को समझ में आ रहा है कि इधर आ जाएगा T2 cos 30 और इधर आ जाएगा T2 sin 30। सही है, तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। तो अगर ध्यान से किया जाए तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा T4 sin 30 की वैल्यू आपका T2 cos 30 के बराबर। सही बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किए तो T4 हमें पता नहीं, sin 30 हमें पता है कि 1/2 आने वाला है, T2 हमने निकाला है अभी 200/√3 और cos 30 हमें पता है कि √3/2। तो अगर काटा पीटा जाए तो √3 गया, ठीक, 2 से 2 भी गया। ठीक है, तो आपको यहां से मिल गया T4 की वैल्यू 200 न्यूटन। बहुत ही प्यारा आंसर। ठीक, अब हमारे पास एक ही बाकी रह गया T3। तो अगर मैं बैलेंस करूं तो इस पर इधर क्या लग रहा है, बच्चा क्या करेगा, T3 लग रहा है, T3 प्लस क्या लग रहा है, T3 प्लस लग रहा है T2 sin 30 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, T4 cos, सॉरी यहाँ 30। सही है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें T3 मिल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे T3 इक्वल टू T4 की जगह 200 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस T2 की जगह 200/√3 एंड साइन 30 1/2। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 100√3 और ये लिखा हुआ है 100/√3। तो 100√3 इंटू √3 करोगे तो 300 माइनस 100, तो ये भी आ गया बेटा आपका 200/√3 न्यूटन। तो देखो हमने दोनों नॉट का क्या बनाया एफबीडी, तो हमें सारे टेंशन मिल गए। ठीक है, तो रस्सी के सवाल में नॉट को भी बेटा इग्नोर नहीं करना, ऑब्जेक्ट को तो करना ही नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सिमेट्री लगाएंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हमसे पूछा है, अच्छा इस सवाल में थीटा पूछा था, सॉरी, इफ द सिस्टम इज ब्लॉक इज एट रेस्ट फाइंड थीटा। ये शायद नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं। ठीक है, फाइंड थीटा, सही है बेटा, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली यहाँ टेंशन टी होगा और नीचे mg होगा, तो यहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि ये जो टी आएगा वो स्मॉल mg आएगा। सही है, अच्छा इधर भी कहानी वही है, इधर भी टेंशन सेम ही होगा क्योंकि मास सेम है, तो ये सिमेट्रिकल हो गए। सही है बेटा, मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो इस पर टी इधर लगेगा और इसको ये टी से इधर कर देगी और ये भी क्या होगा थीटा।
तो अगर तुम इसका कंपोनेंट तोड़ोगे, अच्छा नीचे क्या लग रहा है अपना √2mg, तो अगर मैं इस बॉडी का एफबीडी बनाऊं, यहीं पर बनाऊंगा, तो इधर क्या लगेगा टी साइन थीटा, और इधर भी इसका क्या आएगा टी साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा इसका टी कॉस थीटा, और इसका भी टी कॉस थीटा। तो ऊपर क्या लगे बेटा 2t कॉस थीटा, जो कि नीचे क्या लग रहा है √2mg से बराबर होना चाहिए, मतलब 2t कॉस थीटा इक्वल टू √2mg। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर t की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि स्मॉल mg, तो 2mg इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू √2mg। तो देखो mg से mg कैंसल, कॉस थीटा की वैल्यू क्या बच गई √2/2, जो कि होती है 1/√2, और कॉस थीटा अगर 1/√2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सवाल है, बट मेन चीज जो समझना है कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम है तो यू हैव टू ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक ईच नॉट, ठीक है, ये दिमाग में बात बैठते जाना चाहिए। ये भी देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना, ये एक वर्ड बैठी हुई है ऐसे ही वायर पे, ठीक है ना, जिसका वेट W है, मतलब इसका वेट W है, मतलब mg की जगह W लग रहा है, ठीक है। अब पूछा है कि इसका टेंशन की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये जो थीटा होगा ना बेटा, अब बर्ड है तो वेरी स्मॉल होगा, ये जो एंगल है ये वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो अगर मैं एफबीडी बना दूं बर्ड का, बहुत ही प्यारा सवाल है सुनना, अगर मैं एफबीडी बना दूं बर्ड का, तो बर्ड का इधर लग रहा है W, इधर लगेगा T, और इधर भी लगेगा T ही, सही है। अगर आप समझ पा रहे हो तो दोनों तरफ क्या लगेगा T। अब वो थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो हमने कुछ कुछ आपको थोड़ा एफबीडी का आइडिया दिया, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो टी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल ऊपर क्या बच जाएगा 2t साइन थीटा। आई होप मुझे ये बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना दिमाग तो बढ़ ही गया होगा अगर तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है कि W। तो यहां से हमें क्या मिला, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि 2t साइन थीटा इक्वल टू क्या है W, सही है। अब इस केस में अगर समझा जाए तो टेंशन की वैल्यू आएगी W बाई, ठीक है ना बेटा, आपका 2 साइन थीटा, समझिएगा। अब ये बात तो आप मान ही रहे हैं कि ये थीटा बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, मतलब ये थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अरे वर्ड के बैठने से कितना ही नीचे आ जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक। अगर थीटा 30 डिग्री होता तो W आता, तो 30 डिग्री से भी कम है, मतलब करीब करीब आपका थीटा टेंस टू क्या है 1 डिग्री और 0 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि अगर थीटा 0 डिग्री को टेंस कर रहा है तो साइन थीटा भी टेंस किसको करेगा 0 को, मतलब साइन थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होगी, मतलब टेंशन क्या होगा बहुत ही ज्यादा, मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू W से ज्यादा होगी, सही है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि बर्ड है तो हल्की है। अब ऑप्शन ये ऐसे फ्रेम किया गया है तो थीटा को हमें स्मॉल मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको समझिए कैसे, ठीक है ना, थीटा अगर 30 डिग्री होता, 30 डिग्री होता तो साइन 31/2, मतलब टी की वैल्यू W आता। अब 30 से एंगल कम है तो और वैल्यू कम होगी, 1/2 से भी कम होगी, मतलब टेंशन आपका उससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, तो आपका आंसर हो गया बेटा कि टेंशन ऑलवेज मोर देन W। बर्ड के केस में अगर ऑब्जेक्ट होता तो कुछ भी क्रिएट कर देता, बर्ड हल्का होता है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है कि वी हैव टू अज्यूम कि बर्ड का मास क्या है बेटा बहुत ही कम, ठीक है। ये देखिए सवाल, ये सवाल में एक्चुअल में क्या है कि एक नॉट तो है और एक मास है कैपिटल M, और वहां नॉट है, तो हमें यहाँ एफबीडी अब 3 लोगों का बनाना पड़ेगा, 1 2 3, बट इसका हम बनाएंगे नहीं क्योंकि स्मॉल mg है, तो यहाँ भी टेंशन स्मॉल mg आएगा। तो अगर मैं नॉट का ग्राफ यहाँ से मतलब बनाना शुरू करूं डायग्राम, तो सबसे पहले इस नोट को बनाते हैं, इस नोट को मैं नोट 1 नाम देता हूं और इसको 2। तो नोट 1 का अगर हम बात करें, सही बच्चों, नोट 1 का अगर हम बात करें तो नोट 1, ठीक है, ऐसा है, तो नोट 1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, नोट 1 एम से है तो नीचे तो mg, एकदम ही लिखने आना चाहिए बेटा, ठीक है ना, mg लग रहा होगा, ठीक है। अब ये रस्सी मुझे नहीं पता, ठीक, बट अगर हमारे पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है तो ये दोनों एंगल 45 बना रहे हैं, मतलब ये सिमेट्रिकल है, तो इसका टेंशन हम दोनों में बराबर मान सकते हैं। तुम बराबर नहीं भी मानोगे तो देखो इधर T1 cos 45, इधर T2 cos 45 आएगा, तो अपने आप बराबर मिल जाएगा। तो अगर दिमाग है तो दोनों 45 बना रहा है, तो हम इसका टेंशन बराबर मान लेंगे, इसमें भी T1 मान लेते हैं और इसमें भी T1 मान लेते हैं, तो इधर भी T1 और इधर भी T1।
जानते हो 45 एंगल देने का मतलब क्या होता है कि गलती से भी सवाल सही ही होगा, क्योंकि अगर 45 दिया है तो अगर हॉरिजॉन्टल से 45 है तो वर्टिकल से भी क्या होगा बेटा 45 होगा। तो डेफिनेटली ऊपर जो आने वाला है ये क्या आने वाला है बेटा, इन दोनों का T1 साइन 45 और T1 साइन 45। तो अगर आप समझ पाए तो कितना लोग को समझ आया कि 2T1 साइन 45 इक्वल टू स्मॉल एम जी। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें T1 मिल गया, ये 1/√2 होता है। तो T1 की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल गया mg/√2। कैसे मिला, साइन 45 1/√2 और 2 को √2 से डिवाइड करोगे तो √2 इधर चला गया, तो T1 मिल गया। नॉट 1 का काम खत्म। मेन टाइम जाने वाला है बेटा अपना नॉट 2 में, ठीक है ना, क्योंकि नॉट 2 जो है ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नॉट 2 के पास खुद का मास कैपिटल एम है, तो मैं नॉट 2 के जगह इस ब्लॉक को समझता हूं कैपिटल एम। सही है, अब बताइए उस नॉट पे कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो खुद का एम जी प्लस 2 रस्सी उसको खींच रही है। तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो इसका खुद का कैपिटल एम जी नीचे लग रहा है, ठीक है। अब एक रस्सी इसको इधर खींच रही है। अब इसका इस रस्सी का टेंशन हम निकाल चुके हैं T1, और एक रस्सी इसको इधर खींच रही है, इसको हम बोल देते हैं T2। सही है, अब हमें T2 नहीं पता है, ठीक है। वैसे में टेन थीटा का रिलेशन पूछा है, बट ठीक है T2 नहीं पता है, निकाल सब सकते हैं। अब ये एंगल बेटा आपको सवाल में दिया हुआ थीटा, और ये कॉमन सेंस से हमें पता है कि 45। तो यहाँ पर भी दो ऐसे टेंशन है जो एंगल पे है, तो यू हैव टू ब्रेक, ठीक है। तो आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इधर जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा T2 cos थीटा। क्या आएगा बच्चों, T2 cos थीटा, और ऊपर क्या आएगा T2 साइन थीटा। बहुत बढ़िया, तो एक समझ में आया। अच्छा T1 cos 45, मतलब नीचे कितना लोगों को समझ में है कि अब थोड़े हम बड़े हो गए हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे T1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इधर भी हम लिखेंगे बेटा आपका डायरेक्ट T1/√2। क्लियर है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स शुरू करते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला, और राइट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट वाला, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर लग रहा है T2 साइन थीटा। यहां से मैं कर रहा हूं जगह, सोचता हूं कि यहीं पर कर दें T2 साइन थीटा, जो कि बराबर होगा कैपिटल एम जी प्लस T1/√2। इसको मैं बोलता हूं अभी के लिए, तुम भाई साहब थोड़ा इधर चलोगे, हाँ, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1। सही है, ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, ठीक। वैसे ही बेटा अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो आप देखोगे T2 cos थीटा, और मैं T2 cos थीटा इक्वल टू T2 sin थीटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में मुझे tan थीटा दिखाई दे रहा है। तो T2 cos थीटा इज नथिंग बट T1/√2। बहुत ही बढ़िया, सही है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि हमें T1 की वैल्यू पता है mg/√2। अब इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 2। अब हम 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो T2 कैंसल, तो हमें क्या मिल गया tan थीटा। इधर क्या बचा mg प्लस T1/√2। T1 तो स्मॉल mg/√2 है, तो इसको और √2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा स्मॉल mg/2, और नीचे भी डिवाइड हुआ है स्मॉल mg/2। अब हम बचपन में पढ़े कि a प्लस बी बाई सी है, तो a/c अलग b/c अलग, तो इनको अलग अलग हम कर देते हैं। तो यहाँ से कैपिटल mg बाई स्मॉल mg/2 प्लस ये 1 हो जाएगा, g से g कट गया, मतलब कैपिटल 2m बाई स्मॉल m प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो आपको tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 1 प्लस 2m बाई स्मॉल m। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए अल्फा बीटा दिया हुआ है, और थोड़ा सा यहां पर सवाल में पूछा कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर एम है तो इस नोट पे ही हम सीधे कंसंट्रेट करेंगे। इसका टेंशन ये बोल रहे हैं बीटा वाला का T2, और अल्फा वाला का टेंशन क्या बोल रहे हैं T1। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। अब नॉट का एबीडी बनाओ, फोर्स बैलेंस करो, विल गेट आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस नॉट को नीचे क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि mg लगेगा, ठीक। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि इधर लगेगा T1 और इधर लगेगा T2, और ये एंगल जो है बेटा अल्फा और ये एंगल है बीटा। सम टाइम वो रस्सी की लेंथ दे देते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको एंगल मिल जाता है, बट ठीक है। तो अगर हम इसका कंपोनेंट तोड़ दें तो आपको दिखाई दिया होगा,
इधर क्या आएगा T1 cos अल्फा, ऊपर क्या आएगा T1 sin अल्फा, ऐसे ही ऊपर क्या आएगा T2 sin बीटा, और इधर क्या आएगा T2 cos बीटा। अब इक्विलिब्रियम में तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, और लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। तो यहां से अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको मिल गया T2 cos बीटा इक्वल टू T1 cos अल्फा। ऐसे ही ऊपर वाला जब करोगे तो T2 sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया mg। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही हो रहा है। सही बच्चों, तो पहला ऑप्शन T1 cos अल्फा प्लस T2 खत्म, ये भी खत्म। T2 cos अल्फा इक्वल टू T1 cos बीटा, बिल्कुल नहीं। T1 cos अल्फा इक्वल टू T2 cos बीटा, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ये देखिए जो पुली वाला सवाल है, अब ऐसे सवाल में कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, ये सेम ही सवाल है बट बच्चे क्या करेंगे गलती करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम है तो कितना लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर टेंशन टी होगा और नीचे लग रहा होगा 100 न्यूटन, तो हमें टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन मिल गई इस रस्सी में, ये रस्सी। अब ये रस्सी तो इस पुली से जुड़ी हुई है, तो बेटा प्लीज इस सवाल समझिएगा, इस सवाल से आगे का कॉन्सेप्ट एकदम ही क्रिस्टल क्लियर होगा। अब ये पुली है तो भैया पुली को तो दोनों तरफ से रस्सी खींचेगी, कितना कितना न्यूटन 100 न्यूटन 100 न्यूटन, और यहां पर रस्सी बंधी हुई है तो ये टी डैश हो गया। तो टी डैश की वैल्यू बेटा आपको दिख गया होगा 200 न्यूटन, सही है। मतलब इस रस्सी में हमें टेंशन मिल गया 200 न्यूटन, क्लियर है। अब हम नॉट का एफबीडी बना देंगे तो T1 T2 मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉट का एफबीडी बनाते हैं इस नॉट का, तो नॉट का अगर हम एफबीडी बना दे बच्चों, ठीक है, तो ये अपना नॉट हुआ, सही है। नॉट पे नीचे कितना लग रहा है, तो सर नीचे तो 200 लग रहा है, सही है बेटा 200 लग रहा है। प्लीज ध्यान से, कितना लग रहा है 200। अब वहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये 60 है और ये 30 है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये भी 30 और ये भी 60, क्लियर है। तो अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं, अब देखो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, डेट्स वाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि बहुत देर से ये कर रहे हैं। इधर सबको समझ आ गया होगा कि T2 cos 30 आएगा, सही है, और ऊपर आएगा T2 sin 30, तो हमने पहले T2 को लिख लिया। ऐसे ही आपको समझ आया होगा कि इधर आएगा T1 cos 30 सॉरी cos 60, और ऊपर आएगा T1 sin 60, सही है। अब ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। तो हम अगर यहां से करें तो हमें मिल गया T1 cos 60 की वैल्यू, T1 cos 60 की वैल्यू क्या होगी T2 cos 30 की वैल्यू के बराबर, ठीक। अब ये पढ़ रहे हो पहली बार तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos 60 जो होता है बेटा 1/2 T1/2, और ये हो गया √3/2 T2, तो ये 2 और 2 कट गया, तो हमें यहां से एक चीज तो मिल गया कि T1 इज √3 टाइम्स ऑफ T2, सही है। तो ये मिल गया हॉरिजॉन्टल जब बैलेंस किए। ऐसे ही जब हम वर्टिकल बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल नीचे वाला, तो ऊपर क्या लग रहा है T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 इक्वल टू mg, मतलब 200। चलिए 200 ही लिखते हैं, सही बेटा। अब यहां पर क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, हमें तो T2 चाहिए, सवाल में हमें क्या पूछा हुआ है T2, तो T1 की जगह हम लिख सकते हैं √3 T2, तो यहां लिखेंगे √3 T2। अच्छा sin 60 कितना होता है √3/2 प्लस ये हो गया T2/2 इक्वल टू 200, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको देखूं तो √3 इन √3 3 हो जाएगा, 3T2/2 प्लस T2/2 4T2/2, मतलब ये ओवरऑल आएगा 2T2 इक्वल टू 200। तो बेटा कितना लोगों को दिखा कि T2 इक्वल टू 100 न्यूटन, क्लियर है। तो जस्ट ड्रॉ द ABD ऑफ द नॉट और ब्लॉक एंड द पुली एंड यू हैव टू बैलेंस फोर्स, यू विल गेट आंसर, ठीक है। इस सवाल में देखिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में पूछा कि थीटा क्या होगा, तो बेटा आपको जहां दिखाई दे, अब सबको दिखाई दिया होगा कि ये 4 kg है, तो नीचे 40 न्यूटन, मतलब यहां पर टेंशन कितना है बेटा 40 न्यूटन, और एक रस्सी में मतलब यहां पर इस रस्सी का टेंशन हमें मिल गया, ठीक, और इस रस्सी में भी टेंशन आपको दिख गया होगा कि 30 न्यूटन। तो अगर मैं इस नॉट का एफबीडी बना दूं, किसका बेटा इस नॉट का एफबीडी बना दूं, अरे ये
टेंशन समझ में आता ना, 4 kg को संभाल कर रखा था तो उसमें 40, और एक रस्सी में हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम। तो अगर मैं नॉट का बना दूं तो नॉट को इधर खींचा जा रहा है 30 न्यूटन से, इधर खींचा जा रहा है 40 न्यूटन से, और इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं है। बट अगर एंगल वेंगल देखोगे तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ऊपर लगेगा आपका टी कॉस थीटा, और इधर लगेगा आपका टी साइन थीटा। तो यू हैव टू बैलेंस, बैलेंस कर दो। इवन टेंशन पूछता तो 50 न्यूटन आता, ठीक है ना, बट ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो क्या आ गया बेटा, टी साइन थीटा की वैल्यू 40, टी कॉस थीटा की वैल्यू 30, तो डिवाइड कर दो तो टेन थीटा कितना आ गया, 4/3। मतलब जो थीटा लिखोगे वो कितना लिखोगे बेटा, टेन इनवर्स, बोलिए कितना, 4/3। सही है। तो टेन इनवर्स 4/3 जब करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। क्लियर है। अगर टेंशन पूछता तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 50 आ जाता, 2500 आ जाता, तो टी इक्वल टू 50 न्यूटन आ जाता है। क्लियर है। तो टेंशन नहीं पूछा है, बस एंगल पूछा है, तो हो गया काम। नाउ ये देखो बेटा, ये सब भी बहुत ही फेमस सवाल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ स्फेयर ऐसे किया हुआ है, और ध्यान देना इस सवाल में हमने इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं स्फेयर का एफबीडी बनाऊं, स्फेयर इक्विलिब्रियम में, समझिएगा, अगर हम स्फेयर का एफबीडी बनाते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये मान लो कि आपका गोला है, इस गोले का अगर हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, तो आप बताइए इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। कितना लोग को दिखा कि नीचे लग रहा है W, वेट इसका, इधर इस पर लगेगा नॉर्मल, या उसको आर रिएक्शन भी बोलेंगे, और इधर लगेगा टेंशन। सही है। अब 3 फोर्स लग रहा है और इक्विलिब्रियम में है, तो पहली बात, कोई इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर इक्विलिब्रियम में तो वेक्टर सम ऑफ टेंशन प्लस वेट प्लस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू 0? बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर सम 0 होना चाहिए, टी प्लस एन प्लस नहीं, वेक्टर सम ऑफ तीनों फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब ये तो बात होगी ऐसे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना आएगा बेटा, थीटा, क्योंकि ये थीटा है, तो ऊपर लगेगा टी कॉस थीटा, और इसका इतना यूज है, सर्कुलर मोशन में कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हर जगह, इधर लगेगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज और लिख सकते हैं, टी साइन थीटा इज नथिंग बट एन, t sin theta is nothing but n, and t cos theta is nothing but w। ठीक, तो यहां से हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। जैसे t इक्वल टू हम लिख सकते हैं n cosec थीटा, t इक्वल टू लिख सकते हैं हम w sec थीटा। ठीक, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अगर 1 and 2 को डिवाइड कर दूं, तो 1 अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो आपको दिख जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं n बाई डब्लू, मतलब नॉर्मल की वैल्यू आ गई W tan थीटा, तो ये भी लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, ये दूसरा चीज हमें मिल गया। अच्छा, एक और चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। अलग अलग चीजें बता रहे हैं आपको, हमने पहले डिवाइड किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, हम अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अब ध्यान से देखोगे तो इधर मिल गया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब इसमें से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एन स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। आपसे इसमें पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ऐसे लिख ही नहीं सकते क्योंकि वेक्टर सम है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समटाइम दे विल गिव सेम सवाल विद द डेटा, ठीक, बट इस सवाल में क्या है बेटा, छोटा सा ट्रिक ये है कि इन्होंने बोला ना कि रस्सी का लेंथ 2 मीटर है और रेडियस इसका 3 मीटर है, तो आप टेंशन एंड नॉर्मल बताइए, ठीक है ना। आपको टेंशन एंड नॉर्मल क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो अगर तुम समझ पा रहे हो, ठीक, तो ये एंगल हमें पता है क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, तो ये पूरा, ये भी 3 होगा, तो ये पूरा 5 है, तो ये 3 5, तो ये 4, तो ये थीटा हमें दिख गया 37 डिग्री। अगर तुम्हें पता है साइन 37 इक्वल टू पी बाई बी, तो 3/5 आएगा, तो 37 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इस गोले का एफबीडी बना दूं, तो गोले का एफबीडी बनाने से हमें क्या पता है कि इधर लगेगा टी साइन 37, बिल्कुल, इधर लगेगा टी कॉस 37, ठीक, इधर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा W,
ठीक, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये कर लेंगे। ठीक, तो हमें टेंशन मिल गया। तो पहला चीज हम क्या समझ गए बेटा, आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना, कि हम यहां से लिख सकते हैं टी साइन 37 कितना होता है 3/5 इक्वल टू डब्लू, मतलब टेंशन इज 5W/3, टेंशन इज 5W/3। तो भैया टेंशन इज 5W/3 दोनों ऑप्शन में नहीं है तो खत्म। अब बारी नॉर्मल की, तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो कि नॉर्मल इक्वल टू, ठीक है ना बेटा, आपका टी कॉस 37 कितना 4/5, और टी हमने अभी तक निकाला 5W/3 इंटू 4/5, 5 से 5 गया तो आंसर आ गया 4W/3। तो नॉर्मल ये आ गया, सही है, 4W/3। तो आपका आंसर कौन सा आ गया बेटा, नॉर्मल हमने सही निकाला क्या, टेंशन आ गया आपका 5W/3, और नॉर्मल हम जब निकाल रहे थे तो cos 37 4/5, तो 4W/3 नॉर्मल किसी ऑप्शन में नहीं है क्या, शायद 4W/3, इधर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बट अगर बच्चा को रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकता है, देख लेना बेटा, अगर रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें अभी अभी पढ़ा कि आपका जो नॉर्मल आता है W tan थीटा आता है, और W tan 37 अगर हम करेंगे तो tan 37 कितना होता है, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखो बेटा प्लीज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये साइन नहीं होगा, ये तो कॉस होगा, छी छी छी, तुम्हें दिखाई गलती दिया, ठीक है ना, वही सोचो कि ऑप्शन कैसे गलत है, तो ये यहाँ गड़बड़ किए कि नहीं किए गड़बड़, तो बेटा ये सब ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलो यार फिर से ही कर लेते हैं, क्या है इसमें, ठीक है, देखो इधर तुम्हें तो दिख गया होगा पहले ही ना, तुम्हारा तो ध्यान पहले ही रहता है ना, हमें देखने में टाइम लग गया। ये एंगल 37 है बेटा, तो इधर आएगा टी साइन 37, और ऊपर आएगा टी कॉस 37, नीचे आएगा W, और इधर आएगा नॉर्मल। तो अब तो तुम्हारे लिए आसान है, तो टी साइन 37, टी साइन 37 3/5 इक्वल टू W, तो टेंशन आ गया 5W/3, टेंशन कितना आ गया 5W/3, और ऐसे ही आपका नॉर्मल जो आएगा वो कितना आएगा T इंटू 3/5, ठीक है। तो यहां से अगर, सॉरी फिर क्या हो गया, T साइन 37, साइन 37 कितना होगा 3/5, और टेंशन हमने कितना निकाला, ऐसे कैसे टेंशन हमने कितना निकाला बेटा, T cos 37, देखो कितना गलती कर रहे हैं यार, ये 4/5 होगा ना, 5W/4, कोई 5W/4 है, यस, तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो टेंशन आपका ये हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही नॉर्मल निकालेंगे तो क्या होगा, T 3/4, सॉरी 3/5, इतना डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, 5W/4 इंटू 3/5, 5 से 5 गया, तो नॉर्मल आपका आ गया 3W/4, सही बेटा। तो आपका इसमें दो ऑप्शन सही है, नॉर्मल 3W/4 और टेंशन 5W/4, क्लियर क्या बेटा। सम टाइम एंगल वेंगल इधर लिख दोगे तो आंसर ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग और पेंटर प्रॉब्लम की, ठीक है बेटा, जहां पर कोई चीज को होल्ड किया गया है या पूछा जा रहा है कि बताइए उसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपको बस यही बताता हूं कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि मान लो कि ऐसे कुछ कुछ हो रहा है, इसके अंदर कुछ कुछ है और इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और इधर रस्सी वस्सी बंधी हुई है, सही है, ये T1 ये T2 और ये T3, समझिएगा, और इन सबका वेट मिला के ऐसा कुछ आ रहा है M1 M2 M3, सही बेटा जी। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे मसाले को एक सिस्टम मान लिए, ठीक, ये मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, एक सिस्टम मान लिए, और हम सीधे सिस्टम पे ही फोर्स बैलेंस कर दिए। तो अगर सिस्टम पे फोर्स बैलेंस कर देंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। भले ये अंदर डांस कर रहे हैं, ठीक है, भले ही अंदर डांस कर रहे हैं, वी डोंट केयर कि ये क्या कर रहे हैं, बट अगर सब इक्विलिब्रियम में, सब रेस्ट पे है, तो पूरे मोहल्ले को एक ही हम क्या मान सकते हैं, बॉडी मान सकते हैं, और फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, क्लियर है। अगर यही में अगर ऐसे बोले कि ये ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा है, इसका नॉर्मल बताओ, तो इसका अलग से एफबीडी बना लेंगे। तो अगर इसका अलग से एफबीडी बनाएंगे तो अपना जो मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है, कि इसको MG M1G लगा, इसका नॉर्मल मिला, ये भी रुका है, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया M1G।
तो अगर ये समझ आ गया तो आपका काम बन जाएगा। और दूसरा, ठीक है ना, ये वाला अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, टी लगा तो इधर आपका 2t होगा। क्लियर है क्या बेटा? तो ये यूज करके हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, होल्डिंग एंड लिफ्टिंग वाला। क्लियर है क्या? तो शुरू करते हैं सवाल। पहला ही सवाल शानदार, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस रस्सी को एफ से खींचा तो बताइए यहाँ पर कितनी रस्सी है? एक ही रस्सी है, तो सब में टेंशन एफ ही होगा। ठीक है ना? आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एक रस्सी में सेम स्ट्रिंग विल हैव सेम टेंशन, और वो भी मासलेस होनी चाहिए। सेम टेंशन, वो भी कैसी होनी चाहिए? मासलेस। समझना बेटा, आपको मजा आ जाएगा सवाल करके। तो अब देखने में सवाल ऐसा है, पूछा कि एफ की वैल्यू क्या होगी, ये मास मूव ना करे। तो अगर तुम टेक्निकली समझते हो तो कितना लोग को समझ, यहां एफ तो यहां भी एफ, यहां भी एफ, हर रस्सी में। अब ये एफ और ये एफ, तो कितना लोग को समझ में आया कि यहाँ 2f और यहाँ क्या लग रहा है 180 न्यूटन। अगर इतना सही समझ में आया तो आप देख सकते हो कि 2f इक्वल टू कितना है 180, मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई 90 न्यूटन। प्लीज, पहली बार में समझ नहीं आता है, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बेटा सिंपल कहानी है। क्या कहानी है? कि यहाँ एफ तो यहाँ एफ तो यहाँ एफ, यहाँ एफ यहाँ एफ, तो यहाँ पर हम बताएं 2f, और 2f किसको बैलेंस कर रहा है 180 न्यूटन को, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 90। खत्म, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और देखते हैं जैसे ये, ठीक है। पूछा इसमें, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, द फोर्स अप्लाइड बाय मैन टू कीप द, इसको रोक के रखा है, तो आपको इसका नॉर्मल बताना है। ठीक है, हम बता देंगे नॉर्मल। नॉर्मल बताने के लिए बेटा आपको आदमी का क्या बनाना पड़ेगा, एफबीडी, मैन का। तो मैन का अगर हम एफबीडी का बात करें तो मैन का खुद का वेट 60 है, तो कितना लग रहा होगा 600 न्यूटन। ठीक, और ये जमीन पे खड़ा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, प्लस एक रस्सी से भी तो बंधा हुआ है, तो रस्सी इसको टी से खींचेगी और प्लस नॉर्मल लगेगा। तो अगर टी मिल जाए तो हमें नॉर्मल मिल जाएगा। अब ऐसे सवाल को बताइए, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नीचे क्या लग रहा है 200 न्यूटन, मतलब इस रस्सी में टेंशन कितना होगा 200, यहाँ 200, यहाँ 200, तो यहाँ 400, मतलब टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 400। अगर समझ पा रहे हो तो, अदरवाइज बाउंस करे तो बेटा फिर इलाज कराओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अरे भाई 200 200 तो यहाँ 400, और ये तो यही रस्सी है, तो इस रस्सी में भी कितना आ गया 400, मतलब हमें टी की वैल्यू मिल गई। तो n प्लस टी इक्वल टू 600, तो बताइए n प्लस 400 इक्वल टू 600, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 200 न्यूटन। यहीं पर रख देते वेइंग मशीन, ऐसे बोल देते हैं कि भैया हम तो यहाँ वेइंग मशीन रखे हैं, तो वेइंग मशीन का रीडिंग बताओ। तो वेइंग मशीन भी रीडिंग किसका देती है नॉर्मल का, तो उसका भी आंसर क्या हो जाता है 200। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। तो डरना नहीं है, आपको फोर्स चलाने आना चाहिए। अब देखिए ये सवाल है कि एक भाई साहब है, क्रेट है, और खुद कितने केजी के हैं 100 केजी के, कुछ ज्यादा ही भारी है। ठीक है, ये भाई साहब देखने में पतले हैं लेकिन कितने केजी के हैं 100 केजी के, और ये जो लिफ्ट है उसका वेट इन्होंने 25 केजी दिया है। अब इसके दो मेथड है, इफ यू अंडरस्टैंड यू विल अंडरस्टैंड कि इसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या है बेटा कि आप सबका एफबीडी बनाओ, मेथड 1। ठीक, समय लगेगा तो लगेगा, आपको सिखाएंगे सारे टाइप के कॉन्सेप्ट कि भैया हम सबसे पहले बनाएंगे एफबीडी। तो हमने एफबीडी बनाया लिफ्ट का, मतलब प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्लेटफॉर्म का बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे प्लेटफॉर्म का। आइए, तो पहले हमारा मन किया कि हम बनाएंगे प्लेटफॉर्म का जो भी है एफबीडी। तो हमने देखा कि प्लेटफॉर्म में एक आदमी यहाँ कांटेक्ट में है, तो इसने उस पर नॉर्मल लगाया होगा तो ये ऊपर लगाया होगा। अच्छा, बगल में हम आदमी का भी बना देते हैं, सही है, पिंक आदमी तो नहीं होता बट ठीक है। अब आदमी एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो भैया टेंशन लगेगा, जमीन पे खड़ा है तो ऊपर नॉर्मल लगेगा और खुद का नीचे mg लगेगा, जो कि मतलब 100 केजी के हैं तो कितना हो गया 1000 न्यूटन। समझिएगा, मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, मेथड 1 1000 न्यूटन। ठीक, अच्छा अगर लिफ्ट का बात करें तो लिफ्ट में उस पर नॉर्मल तो इस पे नॉर्मल, ये एक रस्सी से कनेक्टेड है तो इस पे ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और खुद का वेट भी 25 है तो 250 ये भी लग रहा होगा। तो अगर दोनों इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला। तो अगर यहाँ से हम इक्वेशन लिखे तो हमें मिल गया टी इक्वल टू 250 प्लस नॉर्मल, बहुत बढ़िया 250 प्लस नॉर्मल, और यहां से अगर हम लिखे तो टी प्लस एन इक्वल टू हमें मिल गया 1000। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा कि हमसे पूछा हुआ है नॉर्मल, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिम ऑन द फ्लोर, तो हम टी की वैल्यू वहां रख देते हैं।
तो फ्रॉम इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, समझिएगा ये फालतू मेथड है लेकिन मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए 2 में, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 250 प्लस एन इक्वल टू 1000, बिल्कुल 1000 में से 250 माइनस कर दो कितना हो गया 650, तो इधर आ गया 2 टाइम्स नॉर्मल इक्वल टू 650, सॉरी 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 मेरी गलती, 750, सही बेटा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आपको समझ में आ गया कि 375, तो यहां से आपका नॉर्मल का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 375, this is the answer, this is the method 1, but this is the very very lengthy method, this is the method 1 but lengthy method। बट अगर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आपने अपनाया, ठीक है बेटा, आपने क्या किया कि सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट अपनाया सेकेंड मेथड, तो आप देखिए कितना आसानी से उस सवाल को निपटा सकते हैं। अगर हमने सिस्टम माना तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूरे को हम एक मान लें, ठीक, तो एक्चुअल में ये दोनों को सिस्टम मानेंगे तो इधर भी टी और इधर भी टी, तो ऊपर क्या लग रहा है 2t, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि ये भैया है आपका 125 केजी को जिस पे ऊपर टेंशन लग रहा है 2t, तो नीचे लगेगा 1250, सबको एक मान लिए, तो 2t इक्वल टू 1250। अब बच्चा कंफ्यूज मत है 2t क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे को एक माना तो रस्सी तो 2 ऊपर बच गई, तो 2t इक्वल टू 1250, तो हमें यहां से t दिख गया सीधे सीधे कितना बेटा 675 न्यूटन, सही है, सॉरी 675 नहीं, क्या ही कर रहा हूं मैं, 625 न्यूटन। अब समझिए हमें टेंशन मिल गया 625 न्यूटन, बट सवाल में हमें नॉर्मल पूछा है, ठीक है, तो भैया अब आदमी का हम तो एफबीडी बना ही लेंगे, तो आदमी का एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर क्या लग रहा था t प्लस एन और नीचे क्या लग रहा था 1000, तो कितना लोगों को समझ में कि t प्लस एन इक्वल टू 1000 है, सही है, तो आपका जो n तो निकल ही जाएगा, 1000 माइनस 625, बताइए 375 आ गया, तो नॉर्मल आ गया 375 न्यूटन। अब बहुत सारे सवाल में खाली टेंशन पूछे रहते हैं तो ओरली हो जाएगा, ठीक है, और कराएंगे आपको इतना सवाल कराएंगे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये सवाल है, ठीक है, अब इसमें पूछा है कि यहाँ पर फोर्स क्या हो, मतलब टेंशन क्या हो, कि ये इक्विलिब्रियम में हो, अच्छा प्लैंक का कोई अपना मास नहीं है। अब देखो ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, ठीक, डरना मत, इतना भयानक सवाल है लेकिन इक्विलिब्रियम में ये तो है, इन सबको क्या मान लेंगे एक, ठीक, तो अगर मैं समझ पा रहा हूं, ठीक, तो देखिए ये टी, तो ये आ जाएगा t/2, ये भी आ जाएगा t/2, ये भी आ जाएगा t/2, ये भी आ जाएगा t/2, तो ये आ जाएगा t, तो ये भी आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा 2t, तो ये 2t और ये t/2, तो ये t, खत्म। अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम माना है तो ये कितने केजी के हैं, कितने केजी के हैं 72 केजी का, और मिला जुला के अगर यहाँ फोर्स एफ लगाया तो यहाँ 2t और 3t क्या हो गया 3t, और नीचे क्या आ गया 720 न्यूटन, कितना आ गया बेटा 720 न्यूटन। तो बताइए टी की वैल्यू आपको दिख गया होगा, ठीक है ना, जैसे ही 3 से कट करोगे तो कितने बार में कट हो जाएगा 24 बार में, तो आपका आ गया 240 न्यूटन, क्लियर है क्या। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 240 न्यूटन। फिर से देख लेते हैं t/2 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 t/2, तो ये t, ये t/2 ये t/2, तो ये हो गया बेटा t, तो t और t 2t 3t इक्वल टू 720, ठीक है, तो ये आंसर आ गया बेटा 240, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये ब्यूटी है सिस्टम मानने का, ठीक, अगर तुम ऐसे करने जाते तो बहुत मेहनत जाता, बहुत, ठीक, मैं अगर बोलोगे तो करके बता दूंगा, देख ये टी तो यहाँ क्या लगा बेटा टी, एक मिनट देखो बता देता हूँ, टी यहाँ क्या लगा t/2, सही है, यहाँ क्या लगा बोलो 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 t/2, और यहाँ नीचे क्या लगा नॉर्मल, मतलब t प्लस t/2 मतलब 2t की वैल्यू कितनी है नॉर्मल, खाली अगर इसका एबीडी बनाते तो, और आदमी पे ऊपर लगा t और ऊपर लगा नॉर्मल, तो मतलब t प्लस एन, समझ रहे हो ना, इक्वल टू कितना आता है 720, तो यहाँ से आप एन की वैल्यू 2t रख दो तो आपका t की वैल्यू आ जाता 240। तो उस मेथड से भी कर सकते हो बट वो लेंदी है, बट इससे आसानी से बन गया, ठीक है, तो प्लीज ऐसे सवाल में ध्यान रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए 70 केजी का 30 केजी का आदमी है, ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग करोगे तो क्या करोगे, इसका एबीडी बनाओगे, इस पे ऊपर लगेगा नॉर्मल प्लस टेंशन, और इसका खुद का कितना लगेगा 700, ठीक है, और फिर इस पे अगर यहाँ टी मान रहे हो
तो यहाँ भी क्या मानोगे टी, तो यहाँ क्या होगा 2t, तो यहाँ भी क्या लगेगा 2t। तो अगर प्लैंक का बनाऊं तो प्लैंक पे ऊपर 3t, नीचे नॉर्मल प्लस 300, ठीक है। तो वहां से इक्वेशन आ जाएगा जो मेथड है, मेथड में इसको अब 2 बोलूंगा। अगर तुम चाहो तो पहला इक्वेशन क्या बनता है, n प्लस टी इक्वल टू 700, और दूसरा ऊपर क्या लगा बेटा 3t इक्वल टू नीचे नॉर्मल प्लस 300। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है कि आपको इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 4t, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसल, 1000, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 250, सही है। तो ये तरीका है, ये हमने किस पे लिखा, मानव पे, और ये लिखा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये मेथड 2 है। बट अगर आपको हमारा वाला मेथड जो समझ आ रहा है सिस्टम मानने वाला, तो आप क्या करोगे, इन पूरे को सिस्टम मान लो। तो पूरे को सिस्टम मान लोगे तो ये कितने केजी के हो जाएंगे, 100 केजी के दोनों मिलके, तो नीचे क्या लगेगा 1000 न्यूटन। अब सोचिए, अगर हमने यहाँ टी माना है तो ये टी, तो ये 2t, ये 2t, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4t। मतलब इन सबको संभालने वाला कौन है 4t, मतलब 4t इक्वल टू 1000 न्यूटन, मतलब t इक्वल टू कितना बेटा 250 न्यूटन। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ये ब्यूटी है सिस्टम मानने का, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं इस सवाल में, ठीक है, तो इस सवाल में भी आप सिस्टम मान लो, एक बार में खत्म, ठीक है। तो ही पुल ईच रोप विद द फोर्स एफ, फाइंड द नॉर्मल बिटवीन मैन एंड प्लेटफॉर्म। तो हमें नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखो ये सब इक्विलिब्रियम में है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या मान लो एक। तो अगर मैं एक मान लूं तो प्लेटफॉर्म का मास है क्या, हाँ 20 केजी, तो मतलब ये हो गए दोनों लोग मिलके 100 केजी का, सही है। और यहाँ कितना लगेगा बेटा बताइए, यहाँ आपका लग जाएगा 1000 न्यूटन। अब देखिए यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है। अब हॉरिजॉन्टल वाला समय मतलब नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा एफ, और यहाँ भी क्या होगा एफ, मतलब यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, मतलब टोटल कितने ऊपर लगे 4f। तो भैया यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे 4f, तो 4f इक्वल टू 1000, समझिएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 250 न्यूटन। बट हमसे एफ नहीं पूछा है, क्या पूछा है बेटा नॉर्मल, तो नॉर्मल पूछा है तो आदमी का एबीडी बना लो। तो आदमी पे नीचे क्या लगेगा, खुद का मास है तो 800, ऊपर क्या लगेगा 2f, दोनों तरफ रस्सी है, प्लस नॉर्मल। अब बताइए एफ की वैल्यू कितनी है 250, तो अगर हम इसका एबीडी बना दे तो क्या आ गया 2f प्लस नॉर्मल इक्वल टू 800, तो 2.5 तो 500, तो नॉर्मल कितना आ गया 800 माइनस 500, तो नॉर्मल इक्वल टू 300, खत्म। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे ऑप्शन क्यों नहीं रहता यार, 300, ठीक है बेटा 300, तो आंसर क्या आ गया आपका 300, सही है, क्लियर है। तो बेटा आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे करना है सिस्टम मान के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये इक्विलिब्रियम में तो बोला है कि भैया मास है और मास बी का क्या बताइए रेशियो। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल यहाँ का टेंशन टी, तो यहाँ का टेंशन बेटा आपको समझ आना चाहिए कि 2t। अब यहाँ 2t तो यहाँ भी 2t, यहाँ भी 2t, मतलब यहाँ पर 4t। अगर इतना सही समझ आता है तो बोलिए, ठीक है, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज आप इसी में फंसे रहोगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ से, तो यहाँ अगर t, तो यहाँ 2t, ठीक, यहाँ 2t, यहाँ 2t, एक ही रस्सी है ना, एक रस्सी में टेंशन सेम, यहाँ पर 4t। अच्छा यहाँ भी कनेक्टेड है, तो यहाँ भी क्या होगा 2t, सही है बेटा, यहाँ भी क्या होगा 2t, ठीक है ना। वो वाला पार्ट एक्चुअल में हमने देखा नहीं था, इसलिए इसका आंसर थोड़ा अलग आएगा, ठीक है 2t। तो मतलब अगर ए का हम एफबीडी बनाए, पूरा आंसर ही गलत चल रहा है, कितना बेटा ये हो गया 60, और ये हो गया मास ऑफ एम इंटू ए जी, अगर हम ए का बनाए। ऐसे अगर हम बी का बनाए बेटा, तो बी पे क्या लग रहा है, ऊपर टी, नीचे एम बी जी, क्लियर है क्या बेटा। तो यहां से अगर हम बराबर करें तो 60, टी टी 2t 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 40 40 40 और 2t, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती मेरी गलती, ये टी है तो यहाँ भी टी होगा ना बेटा, क्या ही कर रहे हैं हम, ये तो एक ही रस्सी है ना, तो ऊपर क्या लगेगा बेटा यहाँ इस पर 5t, तो 5t, तो बोलिए क्या आ गया 5t इक्वल टू एम ए जी, एम ए जी, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका बात करूं तो t इक्वल टू क्या आ गया एम बी जी, इक्वेशन 2।
हम डिवाइड कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल गया 5 इक्वल टू एम ए बाई एम बी। सही है बेटा। तो एम ए बाई एम बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, ऑप्शन है। हम सोचे कि सारा ही गलत हो रहा है क्या। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है बेटा, लंबा लेक्चर हो गया बट सारे निपटा ही देंगे आज। ठीक है, ये देखिए एकदम वैसा ही है। ठीक है, मानना शुरू करो। इक्विलिब्रियम है तो क्या वैल्यू पूछा है? m2/3m1। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ t, यहाँ 2t, बढ़िया। यहाँ 4t, बढ़िया। यहाँ 8t, बढ़िया। यहाँ 8t, बढ़िया। ठीक, यहाँ 4t, बढ़िया। यहाँ 2t, बढ़िया। यहाँ t। समझ रहे हो क्या? इतने सारे हमें टेंशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसको लिखता नहीं हूं, थोड़ा गंदा दिखने लगेगा। तो अगर मैं बात कर लूं सोल्यूशन का, तो भैया हम सबसे पहले बनाएंगे m2 का FBD। तो m2 पे तो भैया नीचे लगा m2g, ऊपर लगा t। तो पहला इक्वेशन आ गया t इक्वल टू m2g, बढ़िया। अब हम बात करेंगे m1 पे। तो m1 पे खतरनाक चीज है। m1 का भैया अपना तो लग ही रहा है m1g, बट इस पे जो टेंशन लग रहा है, यहां से पहले लगा t, बढ़िया, एक t। यहां से लगा 2t, सही है। यहां से लगा कितना बेटा? 4t। और फाइनली जो लग गया वो लग गया 8t। तो टोटल कितने टी हुए? 12 और 2 14 एंड 15t। तो यहां से हमें मिल गया इक्वेशन 15t इक्वल टू m1g। दिस इज द इक्वेशन 2। अब हम करेंगे 1/2। ठीक है, जब हम करेंगे बेटा 1/2, ठीक है, क्या करेंगे? 1/2, तो हमें मिलेगा, मतलब टी कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1/15 और इधर बच जाएगा m2 बाई, ठीक है, m1। बट हमसे सवाल में क्या पूछा है? m2/3m1। ठीक है, तो एक्चुअल में m2/3m1 पूछा है। ऐसा हमने किसको किया? m2/m1, m2/m1। तो m2/m1 कितना गया? 1/15, 1/15। ठीक है, इसका भी आंसर गड़बड़ होगा क्या? m2/m1 इक्वल टू कितना गया बेटा? 1/15, बट हमसे पूछा हुआ है 3m1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें लगता है कि थोड़ा हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। ये होना चाहिए m2। ठीक है बेटा, प्लीज, ये होना चाहिए m2 और ये होना चाहिए m1। ठीक है, चलिए, तो ये m1, थोड़ा सा चेंजेस, ये m1, तो ये m1, तो ये m1, तो ये m2, तो ये m2, तो ये m2। सही है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? आपका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/15। डिवाइड किए तो क्या गया? 1/15 इक्वल टू, सही है, m1/m2, m1/m2। सही बेटा। तो यहां से हमें क्या चाहिए? तो m2/m1 कितना आ गया? m2/m1 आ गया 15। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं m2/3m1 इक्वल टू 5। सही बेटा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। क्लियर है क्या? तो ये शायद टाइप करते टाइम गलत हो गया होगा, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, एक और। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पे हमने बहुत सारा सवाल किया, ये आपका लास्ट सवाल है। ठीक है ना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए, ये हुआ 30 न्यूटन, यही तो कहानी है। इक्विलिब्रियम में तो ये हुआ 30 न्यूटन, पूछा है हमें मास ऑफ ए। ठीक है, बढ़िया। अगर ये 30 तो ये भी 30, तो ये भी 30, क्या दिक्कत है? अगर ये 30 तो ये भी 30, एक ही है। ये 30, ये 30, ये 30, सही है। तो ये हो गया बेटा आपका 60। सही है। अब समझिए इस बात को कि अगर हम बात करें इन दोनों का, मतलब 2 kg और 2 kg प्लस इसका मास सेम है, तो इस पर नीचे क्या लगेगा? ये देखिए, ऊपर लग रहा है 30, सही है, इधर से, और इधर से लग रहा है 60, और इन दोनों के कारण नीचे लगेगा 20 प्लस mg। हमें ए का मास नहीं है ना, तो भी तो mg लगाएगा। ठीक, तो mg कर देते हैं, mag क्या। अब इसको बैलेंस कर दो, तो 20 प्लस mg इक्वल टू 90, तो mg इक्वल टू 70, तो m इक्वल टू 7 kg।
तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका 7 kg। तो ये बेटा हमने आपको बॉडी के इक्विलिब्रियम का सवाल, रस्सी के साथ इक्विलिब्रियम का सवाल सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एफ इक्वल टू एम ए बेस्ड सवाल, ठीक है ना। पुली ब्लॉक लाएंगे, चलाएंगे, अब अभी तक रुका हुआ पड़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉडी को चलाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।